ये कक्षा 10 का 12.3 का प्रश्न नंबर 16 है। ठीक है ना, प्रश्न नंबर ये 16 है। जैसा कि आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना, जो छायांकित है, जो डिजाइन बना हुआ है बीच में, उसी का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ना, तो छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और जो वृत्त है, ये वृत्त का समझिए केंद्र है। ये क्या है, वृत्त का केंद्र है, और ये वृत्त का केंद्र समझना है। और जिसकी त्रिज्या क्या कहता है कि 8 cm है, 8 cm है। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से वर्ग भी बन गया। ठीक है ना, ए बी सी डी क्या है, मान लिए हम कि वर्ग है। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करना है कि चतुर्थांश भाग है, जैसे हम पढ़ाए थे ना इस प्रकार से, तो आप देखे होंगे वीडियो तो आप याद होगा। इस प्रकार से क्या है, चतुर्थांश भाग का एक जैसे कि है ना, तो इसको कह सकते हैं कि जो ए बी सी जो है ये चतुर्थांश भाग है। इसी प्रकार से समझना है आपको। और ए डी सी जो है इस प्रकार से चतुर्थांश मान सकते हैं। ये चार चौथाई भाग है। ठीक है ना, तो यही देखना है कि ये जो वृत्त का केंद्र जो है इस प्रकार से डी है, माना कि डी है। ठीक ना, और ये ए है, और ये सी है, और इस प्रकार से ये एन है। तो आपको समझ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, जो डी जो है वृत्त का क्या है, केंद्र है। उसी प्रकार से ये भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है इसमें, देखिए कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ज्ञात कैसे होगा, अब इस पर आपको विचार करना है। ठीक है ना, तो आप सोचिए थोड़ा। ठीक है ना, देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए, इसमें दो चतुर्थांश है। दो चतुर्थांश कौन कौन से है भाई, ए डी ए एन सी। ठीक है ना, ठीक है ना, तो बात को समझना है। देखिए, तो इसमें दो चतुर्थांश बन रहे हैं। देखिए, तो इस प्रकार से देखिए वर्ग है। तो ए तो मान के चलिए ए, ठीक है ना, थोड़ा सा मान के चलिए कि ये जो है वर्ग का ये क्या है, बीचों बीच काट देते, इसमें दो त्रिभुज बन गए। ठीक है ना, दो त्रिभुज बन गए। लेकिन देखिए चतुर्थांश इस प्रकार से दिया हुआ है। देखिए, ये मान के चलिए कि ये बीचे बीचे जो है ये क्या है, विकर्ण खींच दिए। ठीक ना, ऐसी क्या है, विकर्ण खींच दिए, जो क्या है दो इस प्रकार से बन गए, दो त्रिभुज बन गए। अब क्या करना है कि दोनों का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। मान के चलिए इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो चतुर्थांश कैसे बन रहा है, इस प्रकार से बन रहा है। तो देखिए, जब हम पहला क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो ये पूरा निकला, त्रिभुज ये पूरा निकला। ठीक है ना, और ये क्या है, इस चतुर्थांश का जो भाग है एक कुल का क्षेत्रफल निकल गया। जब हम चतुर्थांश डी ए एन सी का निकालेंगे, उसी प्रकार से मान के चलिए कि ये वर्ग है। ठीक है ना, थोड़ा सा देख लीजिए। और उधर से हम निकाल रहे हैं, इधर से ना, तो इधर से जब चतुर्थांश निकालेंगे तो इस प्रकार से आएगा। तो ये क्या आ जाएगा भाई, इधर से आ जाएगा बी ए एम सी, तो हो जाएगा बी ए एम सी का क्षेत्रफल। तो जब हम उधर से चतुर्थांश निकालेंगे तो ए कुल आ गया। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, देखिए ध्यान से देखिए आप, जब इधर से हम निकाले तो ए वाला टोटल निकला क्षेत्रफल, और उधर से जब निकाले इधर से बी ए एम सी, तो ए वाला निकल गया। जब हम दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे, देखिए क्या आएगा, इस प्रकार से आएगा, ए पूरे वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। क्योंकि देखिए ए त्रिभुज हो गया टोटल, और इधर वाला त्रिभुज मिला देंगे तो ए पूरा भाग का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है ना, और जब दोनों चतुर्थांश को जोड़ेंगे तो इस साथ साथ क्या आ गया, पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आ गया। और साथ ही आप देखिए इसमें कि साथ में क्या आ गया, ये जो बीच में जो डिजाइन बना है, ए वाला भाग, देखिए इधर वाला ये भाग, ये तुम सिर्फ ये जोड़े हैं कि जो आधा आधा था। ठीक है ना, ए वाला भाग जोड़े, ए वाला भाग और ए वाला भाग मिलकर के वर्ग बन गया। लेकिन देखिए जो ए जो अधिक जो बन रहा है ए, ठीक है ना, ये जो दो त्रिभुज से जो अधिक जो बन रहा है इधर वाला साइड, और देखिए इसका त्रिभुज का इधर वाला साइड, ये बीच का क्षेत्रफल इसके साथ भी निकल गया। मतलब अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो कौन कौन का क्षेत्रफल निकल गया, ये वर्ग का भी क्षेत्रफल निकल गया। मतलब ए बी सी डी वर्ग का भी क्षेत्रफल निकल गया। और साथ ही बीच में जो डिजाइन बना हुआ देखिए, ए त्रिभुज में निकाले इधर वाला अधिक आ गया, और ई वाला जो क्षेत्रफल निकाले उधर से बी ए सी, तो इधर वाला निकल गया। ठीक ना, अब इधर से चतुर्थांश निकल ई वाला अधिक निकल गया। मतलब त्रिभुज से ए अधिक निकला, इधर से निकाले तो एक त्रिभुज से ई वाला अधिक निकला। मतलब कह सकते हैं कि जब हम दोनों को जोड़ देंगे चतुर्थांश को, तो एक वर्ग का भी क्षेत्रफल निकल गया और एक बीच का डिजाइन का भी क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन हमको तो निकालना है किसको, तो केवल निकालना है डिजाइन को। तो बताइए,
ये दोनों का जब क्षेत्रफल हम निकाल लिए तो किसको घटाइएगा, डिजाइन निकल जाएगा, तो वर्ग का घटाइएगा, वर्ग को जब घटा दीजिएगा तो निकल जाएगा ना। तो बात आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम बताते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए मिटा दे रहे हैं इसको, समझ में आ गया होगा। तो अब इसे हम बना कर दिखाते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगर समझ में आ गया तो बिल्कुल आसानी तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम, अच्छा वृत्त की त्रिज्या लिख सकते हैं इस जगह पर, कि वृत्त की या चतुर्थांश का त्रिज्या लिख सकते हैं। जो आपको लिखना है लिखिए, चतुर्थांश भाग का त्रिज्या, ठीक है ना। चतुर्थांश भाग का त्रिज्या कितना है भाई, r बराबर तो 8 cm है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, दो चतुर्थांश लिखेंगे हम, कि दो चतुर्थांश कौन कौन सा है, देखिए नाम लिख लीजिए, DANC और उधर से देखिए BAMC का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो दो लिख दिए, क्योंकि दोनों के दोनों बराबर है, ठीक है ना, दोनों का त्रिज्या बराबर है, तो दो लिख लिए, गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 2 गुणे 1/4, पाई का मान कुछ भी नहीं दिया है, 22/7 हो जाएगा। आर का मान देखिए कितना है, 8 है, तो 8 लिख लेंगे, इसका स्क्वायर बना लेंगे। अब 2 गुणे 1/4 गुणे 22/7 गुणे 8 गुना 8 कर लेंगे, 8 के स्क्वायर है तो 4 कम 4 और 4 दूनी 8, तो कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या बचा, 2 गुणे 22 गुणे 2 गुणे 8 बचा, और बट्टे में क्या है 7 लिख लेंगे इस प्रकार से। अब हम गुना कर लेंगे, तो 22 गुना कितना होता है, 44 गुणे 16, तो 16 चौके 64, 6 64 और 6 70, यानी 704/7 cm स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या निकल गया, हम बताए थे तुरंत कि जब ये दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दिया तो क्या क्या निकल गया, एक वर्ग का भी क्षेत्रफल निकल गया और टोटल डिजाइन का भी क्षेत्रफल निकल गया, यानी वर्ग सहित डिजाइन का क्षेत्रफल कहेंगे इसको हम, ठीक है ना। अब क्या करना है, किसको घटाएंगे, तो भाई वर्ग को घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि वर्ग का भुजा, जो वर्ग का भुजा है वही वृत्त का कहिए या चतुर्थांश का त्रिज्या है, ठीक है ना। तो वर्ग का भुजा क्या हो जाएगा भाई, 8 cm, है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी वर्ग क्या है, इसको नाम ही लिख सकते हैं, ABCD माने हैं तो ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर या भुजा गुने भुजा कह सकते हैं, तो 8 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 8 गुने 8 बराबर कितना हो जाएगा, 64 cm स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम कहेंगे इसको कौन सा भाग को घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ यतः अतः छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो ये टोटल है, तो लिख दें, ऐसे ही लिख दे रहे हैं, 704/7 आप लिख सकते हैं, जो चतुर्थांश DANC, ठीक है ना, और BAMC का क्षेत्रफल माइनस ABCD वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है ना, लिखना चाहते हैं तो, नहीं तो हम डायरेक्ट लिख दिए। और इसका कितना मान है, जो वर्ग है कितना है, 64। अच्छा इसका LCM निकाल लेते हैं, कुछ नहीं तो चलिए एक लगा लेते हैं, 7 एक लघुत्तम 7 हो गया, भाग लगाइए, तो 7 7 भाग ले तो 1 1 गुने 704 गुने 704 माइनस 1 से भाग लगे 7 में तो 7 ही तो आएगा, और 7 गुना 64 कर देंगे तो 7 चौक 28 हासिल 2, 7 छक 42 42 और 2 44, ठीक है ना। 7 चौक 28 2 7 छक 42 2 44, इसको घटा लेते हैं, तो 14 में से 6 14 में से 8 6 9 में से 4 9 में से 4 5 6 में से 4 2 बट्टे में 7, ठीक है ना। तो कटेगा 7 दूना 14 17 21, तो देख लेते हैं इसका आंसर cm स्क्वायर, ठीक है ना। तो चलिए आपका यही आंसर है, ठीक है ना। तो प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, धन्यवाद।